हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप कि आप सभी खुश होंगे आपकी अपने लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज, इस वक्त की करंट फीलिंग, आपके रिलेशनशिप की क्या है, चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। इस वक्त जिसको सभी लोग देख सकते हैं, राशियाँ मैं इसमें बताऊँगी। तो राशियाँ क्या है कि आपको अगर आपकी चंद्र राशि पता है तो आप उससे देख सकते हैं। नहीं पता है आपको कि आपकी चंद्र राशि क्या है, मून साइन आपका क्या है, तो फिर आप जो नेम से राशि बनती है उससे आप देख सकते हो। वैसे चंद्र राशि देखना बहुत ही इजी है। अगर आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से देखते हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो चंद्रमा आपके किस खाने में बैठा हुआ, जिस खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है वो कोई भी नंबर का खाना हो सकता है कुंडली के अकॉर्डिंग, वो होती है आपकी चंद्र राशि मून साइन, ठीक है। तो अगर आपको इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं है चंद्र राशि के कि क्या है, तो कोई बात नहीं। आप अपने नेम से, मतलब आपके पर्सन के नेम से जो राशि बनती है वो बहुत इजी तरीका है, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में है, देख सकते हैं। मैरिड रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो या फिर किसी भी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आराम से देख सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि जब आप रीडिंग को देखते हो और अगर आपके साथ रीडिंग कनेक्ट करती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ज़रूरी होता है ताकि रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़े। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी कि जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान कर लें आप। तो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान कर लें आप, ताकि आराम से जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो जुड़े। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है, पहले मैं रून से रीडिंग करूँगी, देखूँगी कि आपके पर्सन जो है उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एनर्जीज़ को चेक करूँगी, देखते हैं रून्स क्या कहते हैं, देन मैं टैरो कार्ड चेक करूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने ध्यान कर लिया होगा आपके पर्सन का। नहीं किया है तो कर लीजिए, नाम उनका ले लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त उनके लिए, और वो उनका नेक्स्ट एक्शन या वो क्या चाहते हैं। मुझे रूल्स के अकॉर्डिंग आप प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें रूल्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो साइड से रून्स रखे हुए हैं और आप देख भी रहे हो। पहला जो रून्स की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की साइड से है और ये जो है वो आपकी साइड से है। तो मैं आपके पर्सन की एनर्जीज को रीड कर लेती हूँ। देखिए इस वक्त जिस तरीके से रून्स मेरे हाथ में है, जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना। मतलब कोई दिल की बात ऐसी है जो ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैं इनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि इन पर्सन के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट देने के बाद भी आपके साथ इस वक्त नहीं है, या फिर इन पर्सन ने अपनी दूरियां आपसे बना ली हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है आप देख रहे हो इस रूल्स को, ये साफ तौर पर एक इस चीज़ का सिंबल है कि जो आपके पर्सन है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं जिस तरीके से यहाँ पर इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपके जो ये पर्सन है, ठीक है ना, आपके पर्सन इस वक्त भले ही आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखिए इन पर्सन के मन में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। मन में बहुत कुछ चल रहा है। एक तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इनके साथ आपका, मुझे जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही, एक दिल का रिश्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। अगर अभी आप दोनों दूर हो या अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है, पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग डिस्टेंस में हो या फिर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं हो, तो ये पर्सन जो है ना वो बराबर आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब साफ तौर पर कि जो दिखाई दे रहा है कि आपसे दूर तो है लेकिन फोकस इनका आपकी तरफ ही है, पूरी तरीके से है, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैचमेंट है और अटैचमेंट आपसे दूर नहीं हो पा रहा है। दिखाने को दिखा बहुत कुछ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंस हो चुके हैं और
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि हो, या फिर किसी उलझन में भी यहाँ पर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें पर्सन फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आपके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोच कर इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जीज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इन पर्सन का एक मन क्या कहता है? इन पर्सन का एक मन ये करता है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दें, सारी चीज़ें आपको बता दें, सब कुछ समझा दें और आपको बता दें कि हाँ भाई वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जो इन्हें आपसे दूर नहीं कर पा रहा है। मतलब एनर्जी जो है ना वो आपको कनेक्ट करती है, तो आप लोग दूर नहीं हो पा रहे हो, है ना। भले ही आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन एक खिंचाव जो है वो आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देखिए, आपकी तरफ की जो रूल्स मैं ले रही हूँ उसमें मैं सबसे पहले चीज़ तो आपको ये देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। दूसरा, आपकी जो एनर्जीज आ रही है इसमें सबसे ज़्यादा मुझे एक तरीके की चिंता दिखाई दे रही है आपको लेकर। मतलब आपको एक चिंता सी दिखाई दे रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि आप अपने रिश्ते को ना बहुत दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपका रिश्ता जो है ना वो आपसे दूर होता चला जा रहा है, आपका रिश्ता जो है वो आपसे कुछ छीन रहा है ना। और सेकंड चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ एक इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें ना मतलब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, है ना। आपका रिश्ता, आपका प्यार या आपका रिलेशनशिप, लेकिन किसी दूसरे इंसान की एनर्जीज आ रही है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन की जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग, कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है जो वो आपसे दूर नहीं रहना चाहता है, वो आपका साथ देना चाहता है, जो कि अभी हो सकता है कि वो आपका साथ नहीं दे रहा हो। उस इंसान को आपसे लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त एनर्जीज आपकी जो आ रही है वो स्ट्रेस वाली आ रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग निगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने ब्लॉक किया है, ज़्यादातर में मेरे को ब्लॉक ही दिख रहा है, ब्लॉक कॉन्टैक्ट या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आपने अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लव किया या इस इंसान को बहुत ज़्यादा अपने टाइम दिया, है ना। एक तरीके से बहुत सारी उम्मीदें आपकी जुड़ी हुई थी इस पर्सन से, और काफ़ी कुछ आपको इस रिलेशनशिप में मिला भी। ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं रहे, आप बहुत खुश भी रहे हो इस रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा रहा है पास्ट में आपका रिलेशनशिप। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ज़्यादातर में मैं आपको चिंता करते हुए ही देख रही हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस हो सकता है कि कर रहे हो। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, जो कि आप कंफ्यूज हो चुके हो, आपको क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल रही है। कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके सामने आती हैं, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है अपने रिलेशनशिप में, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप एक टूटन सी महसूस करते रहते हो हर वक्त, एक फ्रस्ट्रेट होते रहते हो। दूसरा मैं देख रही हूँ कि करियर को लेकर भी जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि करियर में भी सफलता आपको नहीं मिल रही है, या फिर मन जो है वो आपको जॉब में या आपका बिजनेस में लग नहीं रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को मैं यहाँ पर रूल्स में देख रही हूँ। तो अभी देखते हैं कि टैरो कार्ड जो है वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं इसको लेकर, ठीक है। एंजल जो है वो इस वक्त क्या गाइड करना चाहती हैं। अभी दोनों की रूल्स की जो एनर्जीज है ना, आप दोनों की मिलाकर देख लेते हैं कि अब क्या एंजल्स हमें दिखाना क्या चाहती हैं एंजल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, एक रूल्स और दे दें। यूनिवर्स प्लीज़ एक रूल्स और चाहिए, लीजिए। देखिए, न्यू बिगिनिंग की पूरी तरीके से जो रूल्स हैं हमें एक न्यू बिगिनिंग का साइन दे रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बोलूँ तो कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकती है रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, जिस तरीके से मैं आपके रूल्स को चेक कर रही हूँ, रूल्स को देख रही हूँ। लेकिन एंजल ने जो साइन दिया है ना, बहुत ही अच्छा साइन दिया है। आपकी लाइफ में ना
इस वक्त जो रिश्ता बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है या फिर जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होकर भी आपका नहीं हुआ, आपसे दूर हो गया, आज वो व्यक्ति मुझे आपकी तरफ खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कल से बेहतर आपका आज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक बिग साइन है जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपकी एक नई शुरुआत करने में आपको हेल्प जो है वो मिलने वाली है। कोई ना कोई एंजल साइन जो है वो आपको ज़रूर दे रही होंगी। और अगर इस वक्त कोई भी साइन आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक नंबर्स का दिखना, लाइक ड्रीम्स में दिखना, आपके पर्सन का साइन दिखाई देना, उनका नेम या उनकी फेस से मिलता जुलता किसी का फेस दिखना, इस तरह की कोई भी सिचुएशन अगर आपको मिल रही है तो ये एक बिग एंजल साइन है, जो कि एंजल आपको इस चीज़ को गाइड कर रही है कि हाँ अब आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे। तो चलिए आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग भी हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम रूल्स से चेक कर रहे थे एंजल की गाइडेंस, बट अब कार्ड से चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चलिए कार्ड आ चुके हैं। और पर्सनली आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली आपको कोई भी मुझसे गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझसे ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज में। ठीक है, तो केवल व्हाट्सअप ही करें टैरो कार्ड के लिए। नेम प्लेस वगैरह आपको देना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, 10 स्टार का कार्ड आया हुआ, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। मैं ऐसा देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में कि आपका रिश्ता तो बहुत गहरा रहा है, लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव जो है वो यहाँ पर आ रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से आप अपने रिलेशनशिप में एक इस तरीके का बदलाव फेस कर रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त देख रहे हो। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं हर बार क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किसी लेडी पर्सन या किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं आता है। समटाइम्स ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने पर्सन को गाइड भी करा है, आपने अपने पर्सन को समझाया भी है, आपने बहुत बार कोशिश की है कि आपके पर्सन जो है वो इस चीज़ को समझे। ठीक है, अचानक से वो रिलेशनशिप को ना तोड़े या फिर कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किए हैं या जो भी तरीके का आपके साथ वादा किया है वो पूरी तरीके से आपका साथ निभाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को इस तरह भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो आपकी बातों को इस वक्त नहीं सुन रहे हैं। आपकी किसी भी मैसेज का, किसी भी कॉल का या किसी भी बात का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। एक तरीके से बोलूँगी कि अब जो एनर्जीज आ रही ना उसमें एक बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 10 स्टार का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, 10 स्टार के कार्ड की अगर बात हम करें और आप इस रीडिंग को देख रहे हो और ये रीडिंग अब तक पहुँच चुकी है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं ये रिलेशनशिप आपका दूर तो नहीं जाएगा। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जीज एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में। इन पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना, इसके अकॉर्डिंग कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी चीज़ वैंड्स है, तो वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग। 10 स्टार का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में खुश थे बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपकी तरफ पूरा अट्रैक्ट थे, आप दोनों अपने रिलेशनशिप में हैप्पी थे। बट यहाँ पर मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ कार्मिक एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कोई कार्मिक इंसान हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन हो सकता है जो आप दोनों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं, आपके पर्सन को मैं जिस तरीके से एनर्जीज़ में देख रही हूँ,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं। हालांकि आपके पर्सन का जो फीलिंग्स है वो आपके लिए ट्रू है, नो डाउट कि फीलिंग्स ट्रू है कि नहीं, डेफिनेटली फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन आपके पर्सन को कोई और पर्सन भी जो है वो बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कि अभी अगर इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर हो चुके हैं और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत लंबे टाइम से है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका है और आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा प्यार है, एक अच्छा खासा रिश्ता है, तो मैं बोलूँगी कि अब आपके पर्सन जो है वो आपका साथ निभाना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है? 6 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये कह रहा है कि छोड़कर तो चले गए हैं आपके पर्सन, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि इन्हें कहीं ना कहीं कोई पर्सन है जो बार बार इनको आपसे दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है, और वो इतने ज़्यादा इन्हें कॉल करता है, इतने ज़्यादा इन्हें मैसेज करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो ना चाहते हुए भी उस पर्सन की तरफ उनका ध्यान जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है आपके बीच में और जो इस वक्त मेरे को एनर्जीज में आ रही है, वो पर्सन ना मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसमें उस पर्सन की लाइफ में इस वक्त या तो बहुत अकेलापन है या वो पर्सन आपके जो पार्टनर है उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपके पार्टनर से हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हो सकता है कि वो हेल्प लेना चाहता हो। वो पर्सन अपनी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो अपनी लाइफ में हो सकता है कि अकेले ही बहुत ज़्यादा हो या अकेला बहुत ज़्यादा हो। उसको आपके पर्सन की नीड हो कि वो आपका पर्सन जो है वो उनका साथ दे या उनको सपोर्ट करे। तो मैं जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ ना, कार्ड में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को उसमें इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो पर्सन आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश में लगा हुआ है, जो भी दिखाई दे रहा है मुझे आज इस वक्त, ठीक है ना। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप उनको मैसेज करते हो और वो आपके मैसेज को सीन नहीं करते हैं, जब मर्जी आती है तब सीन करते हैं, एक बार आंसर दे देंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर कोई आंसर देंगे फिर उस आंसर का देने में बहुत टाइम लगा दे रहे हैं, या आपने कॉल किया तो वो कॉल पिक करने में टाइम लगा रहे हैं। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि देखो, आपके पर्सन आपके साथ तो देना चाहते हैं, वो आपसे भी चाहते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन की तरह उनका साथ दो लेकिन लगातार मैं देख रही हूँ कि लगातार आपके पर्सन आपका प्यार भी चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना भी चाहते हैं, वो आपके लिए लॉयल भी है, लेकिन जब कोई तीसरा इंसान उनको बहुत बार बार प्रेशराइज कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बार बार उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, या बार बार उनकी तरफ स्पेल वर्क कर रहा है कि जिससे वो आपका साथ छोड़कर उनकी तरफ चले ही जाएं पूरी तरीके से, तो मैं यहाँ पर एनर्जीज़ को बिल्कुल स्टक देख रही हूँ। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। पेंटिकल की ऊर्जा में आप हो, पेंटिकल की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि भाई अब आप फर्स्टेड हो चुके हो। पेंटिकल की एनर्जीज़ ये कह रही है कि आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपकी चीज़ें ठीक होती हैं बट वापस से ख़राब भी हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आप कई टाइम से फेस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही कह रही है कि आपको आपके पर्सन के साथ आपस में बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आपके पर्सन जो है वो कोई और किसी कनेक्शन में है, या फिर कोई उनको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, वो आपका साथ देना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से अगर उन्होंने कोई भी कमिटमेंट आपको दिया है, वो चाहे कोई भी कमिटमेंट क्यों ना हो, उसे वो निभाना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो बना बनाया रिश्ता है उसे वो छोड़ना नहीं चाहते, आपको ये दिल से पसंद करते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट है और ये एनर्जीज़ ये कह रही है कि ये आपसे दिल से जुड़े हुए हैं, है ना। इनकी जो एनर्जीज़ है, जो इनकी फीलिंग्स है, वो आपके साथ दिल से कनेक्ट है। लेकिन सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा, मतलब उनको आपसे दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, बट पेंटिकल आपके
आपकी जो एनर्जीज़ है ना उसको स्टक भी यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है ना स्टक हो चुकी है। चलिए अभी देख लेते हैं राशियाँ, ठीक है। अभी राशियाँ देख लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, ठीक है। एक कार्ड ले लेती हूँ मैं, बॉटम से लूँगी कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें राशियाँ एंड क्या है एनर्जीज, स्टक क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा एनर्जीज। क्योंकि देखो आपके पर्सन स्टक इतनी एनर्जीज इसलिए भी हो रही है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर आपका कांटेक्ट होता है तो पास्ट की बातों को लेकर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगती हैं। तो पहले मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि जब भी आपका कांटेक्ट होता है आपके पर्सन के साथ तो पास्ट की बातों को इतना ज़्यादा नहीं करना है। पहले आपस में एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, देन पास्ट की बातें करना है। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि आप एकदम मिलते ही एक लंबे टाइम के बाद नो कांटेक्ट ख़त्म हुआ और आप मिलते ही शुरू हो गए कि भाई तुमने कॉल नहीं किया था, तुमने मैसेज नहीं किया था, तुमने ऐसा नहीं किया था, तुमने वैसा नहीं किया था। तो ये चीज़ों से क्या होता है कि अगेन नो कांटेक्ट हो जाता है। थोड़ा पेशेंस रखने की नीड है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेशेंस रखने की नीड है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर राशियाँ हैं जो है वो कर्क, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो, एक्वेरियस। तो बहुत सारी राशियाँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वृषभ राशि भी है। एंजल्स नंबर कुछ रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे होंगे डेफिनेटली। अगर एंजल्स नंबर रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं तो थोड़ा उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर उन रिपीटेड नंबर को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। वो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। देखो नंबर्स जब भी हमें दिखते हैं तो फोकस किया करो कि आपको नंबर्स क्या दिख रहे हैं। बैलेंसिंग नंबर दिख रहे हैं, रियूनियन नंबर दिख रहे हैं, आपको करंट एनर्जीज़ के नंबर दिख रहे हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही नंबर दिखते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस वक्त जो करंट एनर्जीज आ रही है ना वो आपके पर्सन की यहाँ पर ये आ रही है कि भाई वो आपसे दूरियाँ बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत या फिर किसी इंसान को लेकर या किसी और व्यक्ति को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की ज़रूरत है। वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनका साथ दो और आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ठीक रहे, है ना। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो वो चाहते ही हैं आप दोनों के बीच में कि अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे को समझो। अगर बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से इस वक्त अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बहुत लंबे टाइम से हो रही है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो बॉटम ले लेते हैं, बॉटम तक कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टक हो रही थी इसलिए मैंने उस कार्ड डेक में से कोई कार्ड नहीं लिया है। बट मैं यहाँ से बॉटम से कार्ड ले लेती हूँ। बॉटम से कार्ड देते हैं यूनिवर्स। पेशेंस, देखिए पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। देखो इस वक्त जो कार्ड है ना उसके अकॉर्डिंग अगर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, किसी झगड़े को लेकर नो कांटेक्ट हुआ है, किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर नो कांटेक्ट हुआ है, एक दूसरे को लेकर समझ नहीं पा रहे हो तो नो कांटेक्ट हुआ है, किसी तीसरे इंसान की वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, तो करंट एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है। करंट एनर्जीज़ ये कह रही है कि भाई बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, रोते रहते हैं, आपको मिस करते रहते हैं। पता नहीं पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में कि आप दोनों जब भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो तभी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। पिछले कुछ टाइम से ये हो रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग तो होती हुई दिखती है, मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग न्यू बिगिनिंग भी दिखती है, रियूनियन के चांसेस भी दिखते हैं, लेकिन वो एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पाती। तो यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ इस वक्त की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो करंट एनर्जीज ये कह रही है कि अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया आपके पर्सन है, ठीक है। आपसे दूरियां क्या हुई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, बात करना छोड़ दिया, गॉसिप करना छोड़ दिया, बिल्कुल अकेले से हो चुके हैं, सेपरेशन में हो चुके हैं, ठीक है। चाहते क्या है, चाहते न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति ख़त्म हो, ठीक है, एक न्यू शुरुआत आप दोनों करो। दूसरी चीज़, आप जो भी किसी बात को लेकर झगड़े हैं या किसी बात को लेकर बहुत लंबे टाइम से आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको भी और उनको भी, क्योंकि वो आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त वो यही है उनकी, या फिर चाहते वो यही है। आप कुछ भी समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बस आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें,
है ना, एक दूसरे की बातों का ख्याल रखें, क्योंकि आपके पर्सन कह कुछ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन की स्थिति है, वो नहीं कह रहे होंगे आपसे, लेकिन जिस तरीके से कार्ड दिख रहे हैं, जिस तरीके से उनके हालात दिख रहे हैं ना, साफ तौर पर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो कि वो अकेलेपन में कितना रोते हैं। वो चाहते हैं अंदर से कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तनाव है, अकेले हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सो गाइज़, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली कोई भी बात करनी है तो सिर्फ 9540119650 पर ही मैसेज कीजिएगा और कहीं नहीं। अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।